बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल की खबरें इस वक्त गर्दिश में हैं, लेकिन ये खबरें दुरुस्त नहीं हैं, ये खबरें गलत हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर ये आपको बता दूंगा कि ये बात इतनी सादा नहीं है जितनी पेश की गई है। इसके पीछे बड़े राज हैं जो कि सारे के सारे इस वीडियो में मैं आपके सामने खोल कर रखूंगा। जनरल परवेज मुशर्रफ की जान लेने की कोशिश की गई है, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई है। इसके पीछे क्या राज हैं और अस्पताल का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है, वो मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे। हमारे अपने ज़राए ने भी कुछ खबरें जो हैं वो इकट्ठी की हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि एक बड़ी शख्सियत है जिन्होंने ट्वीट किया है और उनकी ट्वीट के मुताबिक आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम है। इन 48 से 42 घंटों के अंदर अंदर एक और अहम शख्सियत की जान जा सकती है। वो शख्सियत कौन सी है और ये ट्वीट करने वाली शख्सियत कौन है, इन दोनों पर भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, ये खबर जो जनरल परवेज मुशर्रफ के इंतकाल के हवाले से मैंने आपको बताई है, इस खबर की तफसील में जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। बुनियादी तौर पर बहुत सी खबरें हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। वो सारी की सारी खबरें एक एक करके मैं आपको देता हूं। जब आप उन खबरों को एक एक करके जानेंगे तो आप नतीजे तक पहुंच जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ को किस तरह से मारने की कोशिश की गई है और उनकी मौत की खबर क्यों चलाई गई है। नाज़रीन कराम, कल का दिन बड़ा अहम था। कल एक पहली खबर ये आती है कि मकसूद चपड़ासी जो है वो इंतकाल कर गया है और मकसूद चपड़ासी का इंतकाल दुबई में हुआ है। और इस खबर के आने के बाद ये होता है कि सारी तोपों का रुख शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तरफ हो जाता है, क्योंकि सारे जानते हैं कि मकसूद चपड़ासी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस था और अरबों डॉलर के जो केसेस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर हैं, उनके अकाउंट का जो अमीन था वह मकसूद चपड़ासी था। और मकसूद चपड़ासी की वफात के बाद तमाम तोपों का सोशल मीडिया पर जो रुख है वो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की तरफ हो जाता है। लेकिन उसके ठीक 5 घंटे के बाद एक और बड़ी खबर आती है और वो खबर है आमिर लियाकत हुसैन की हलाकत की। नाज़रीन कराम, आमिर लियाकत हुसैन की वफात भी एक क्वेश्चन मार्क है। उसमें बहुत सारे सवालात उठते हैं। पहला सवाल सबसे बड़ा जो उठता है वो ये है कि आमिर लियाकत हुसैन की वफात जो है वो तिबई थी या उसे कत्ल किया गया है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन इस खबर का बेनिफिशियरी कौन है, इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होता है, तो हमें वो भी नजर आता है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की सूरत में। क्योंकि मकसूद चपड़ासी की हलाकत के फौरन बाद सोशल मीडिया और मीडिया की तोपों का रुख मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की तरफ हो गया था। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन की हलाकत की खबर आते ही तमाम खबरों का रुख जो है वो आमिर लियाकत हुसैन की जानिब मुड़ जाता है। आमिर लियाकत हुसैन की हलाकत की खबरों में कहां तक सदाकत है और उसको किस तरीके से मारा गया है, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, इस पर मजीद बात नहीं करूंगा। अब हम आते हैं सीधे जनरल परवेज मुशर्रफ के खबर के हवाले से। जनरल परवेज मुशर्रफ की जान लेने की कोशिश की जाती है, उसके बाद अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ आता है और खबरें ये मिलती हैं कि जी जनरल परवेज मुशर्रफ को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। पहले उनकी वफात की खबर आती है और फिर आता है कि जी उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है। और उसके बाद जो है ये दोनों खबरें जो हैं वो गलत साबित हो जाती हैं, क्योंकि अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आता है कि जनरल परवेज मुशर्रफ की खबरों में कोई वफात की खबर में कोई सदाकत नहीं है।
बल्कि यहाँ तक कि उनके वेंटिलेटर तक जाने की खबर में भी कोई सदाकत नहीं है। तो ये सारी की सारी खबरें जो फैलाने की कोशिश की गई हैं, इनका मकसद क्या है? इससे पहले मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि मरियम नवाज की सोशल मीडिया टीम और मीडिया के हवाले से एक ऑडियो लीक हुई थी। मरियम नवाज उस ऑडियो लीक के अंदर खुद बताती हैं कि वो मीडिया को मैनेज कर रही हैं। तो नाज़रीन किराम, ये वो मीडिया मैनेजमेंट है जिसके जरिए ये सारी की सारी खबरें फैलाई गई हैं। यानी एक के बाद एक खबर देकर इस तरह से असल खबर से बिल्कुल लोगों को हटा दिया गया। और वो असल खबर ये थी कि मकसूद चपड़ासी की हलाकत हो चुकी है और उस खबर को दबाने के लिए आमिर लियाकत हुसैन वाला मामला आ जाता है और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ के वफात की फेक न्यूज जो है वो फैलाई जाती है। नाज़रीन इकराम, अब मैं उस शख्सियत की तरफ आता हूं जिसने काफी सारे राजों से पर्दा उठाया है और उस शख्सियत का नाम है शाहीन सहबाई। उनकी एक ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं जिसमें वो कहते हैं कि रिजवान FIA वाले भी गए। यानी ये डॉक्टर रिजवान की बात हो रही है जो कि FIA के डायरेक्टर थे और उनका हार्ट अटैक हुआ था। तो पूरी ट्वीट ये है कि रिजवान FIA वाला भी गया, अयान अली वाला इंस्पेक्टर भी गया, राजा रेंटल वाला कामरान फैसल भी गया, बेनजीर भुट्टो के कत्ल वाला खालिद भी गया, वीडियो वाला जज यानी अरशद मलिक भी गया, राजों का अमीन रहमान मलिक भी गया और भी बहुत से नाम हैं। अब मकसूद चपड़ासी TT वाले की खबर है आ सकती है। अल्लाह की रस्सी सिर्फ चोरों पर ही आखिर क्यों मेहरबान है, आखिर कब तक? तो नाज़रीन इकराम, ये ट्वीट थी शाहीन सहबाई की जो उन्होंने 10 मई को तकरीबन 1 महीना पहले लिखी थी और ये 1 महीने के बाद मकसूद चपड़ासी से मुतालिक जिस खदशे का उन्होंने इजहार किया था वो सच साबित हुआ है। अब कल इन्होंने यानी शाहीन सहबाई ने एक और जो है वो खबर जो है, एक और ट्वीट जो है वो की है। वो कहते हैं कि मकसूद चपड़ासी भी गया, मुझे डर लग रहा था कि डॉक्टर रिजवान, अयान अली वाला इंस्पेक्टर, रेंटल वाला कामरान, जज अरशद और बहुत लोगों के बाद पहला नंबर मकसूद चपड़ासी का होगा। आज वही खबर आ गई, कोई इसकी मौत की इंक्वायरी करवाएगा, सोचें भी नहीं। नाज़रीन इकराम, अब इस खबर की तरफ आते हैं कि 48 से 72 अगले घंटों में किस शख्सियत का कत्ल होने वाला है। सबसे पहले मैं डॉक्टर रिजवान से मुतालिक बात कर लूं कि डॉक्टर रिजवान से पहले जो है FIA से लिंक्ड और मनी लॉन्ड्रिंग जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का केस है उससे लिंक्ड गुलजार खान और शबर खान, ये जो 2 नाम है, इनकी भी हलाकत हार्ट अटैक से हुई है और डॉक्टर रिजवान तीसरे हैं जिनका इंतकाल जो है वो हार्ट अटैक से हुआ। और उसके बाद चौथी खबर जो है वो मकसूद चपड़ासी के हवाले से आई है कि उसकी भी हलाकत हो गई है जो कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मतलूब थे। ये सारे के सारे इत्तेफाकात शरीफ खानदान के साथ क्यों हो रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग वाले इस केस के अंदर वो तमाम अफसरान जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तमाम की एक के बाद एक जो है वो हलाकत हुई है। अब एक और शख्स जो डॉक्टर रिजवान के साथ इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनको भी हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन वो बच गए हैं। इस वक्त अस्पताल के अंदर दाखिल हैं और इस वक्त वो मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला हैं और ये देखना बाकी है कि क्या उनकी जिंदगी जो है वो बच पाती है या नहीं। तो अब देखना यह है कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर उस शख्सियत के मुतालिक जो कि अस्पताल में इस वक्त जेरे इलाज हैं, उनके मुतालिक क्या खबर सामने आती है। डॉक्टर दर हकीकत परवेज मुशर्रफ की वफात की खबर को चलाना एक तरीकाकार था उस असल खबर से हटाने के लिए जो कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से थी।